हे माँ जगदम्बे, मैं अपनी छोटी सी वाणी से आपको नमन करती हूँ। आप सृष्टि की आदि शक्ति है। मेरे हर श्वास में आपकी शक्ति बसती है। माँ, आपके चरणों में झुककर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मन सदैव पवित्र भावों से भरा रहे। आप ही ज्ञान की ज्योति है, आप ही साहस और करुणा की मूर्ति। माँ, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में सच्चाई का मार्ग चुन सकूं। मेरा अहंकार मिट जाए और हृदय में केवल भक्ति और विनम्रता का दीप प्रज्वलित हो। आप अन्नपूर्णा बनकर हमें जीवन देती है, दुर्गा बनकर रक्षा करती है और लक्ष्मी बनकर सुख समृद्धि प्रदान करती है। हे माँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार को धर्म मार्ग पर चलाइए और मेरे जीवन में सदैव भक्ति का प्रवाह बनाए रखिए। हे जगजननी, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी वाणी, मेरा कर्म और मेरा जीवन आपकी महिमा का साधन बन सके। शरण में आई हूँ माँ, मुझे अपनी करुणा से आलोकित कर लीजिए। जय माता दी। दुर्गा देव्या त्रैलोक्य जननी शर्वाणी शिवा धात्री स्वाहा शुद्धा त्रैलोक्य पावनी अम्बा पद्मजा पद्मलोचना पद्मधारिणी पद्मवर्णा पद्मलाया पद्ममाला पद्मगर्भा पद्महस्ता पद्मगंधिनी पद्माक्षी पद्मकुक्षी पद्मपादुका पद्मनाभा पद्ममुखी पद्मकांता पद्मसुंदरी पद्मगर्भा पद्ममालिनी सर्वज्ञा सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वेश्वरी सर्वमाता सर्वभूतहितप्रदा सर्वमंगला सर्वकांता सर्वानंदा सर्वदा सर्वमाया सर्वलक्ष्मी सर्ववेद्या सर्वसंविता सर्वतीर्थमयी सर्वमंत्रस्वरूपिणी सर्वतंत्ररूपा सर्वयंत्रात्मिका सर्वविद्या सर्वमुद्रा सर्वधारिणी सर्वसिद्धिप्रदा सर्वकामप्रदा सर्वदुःखनाशिनी सर्व आभीष्टफलप्रदा सर्वसंपत्प्रदा सर्वज्ञानप्रदा सर्वमोहनाशिनी सर्वपापहरिणी सर्वानंदप्रदा सर्वसंसारमोचिनी सर्वमंगलाधारिणी सर्वलक्षणलक्षिता सर्वकांतिस्वरूपिणी सर्वरोगनिवारिणी सर्वयुधधारिणी सर्व आयुध विभूषिता सर्व आयुध समायुक्ता सर्वलक्षणसंपन्ना सर्वलक्षणलक्षिता सर्वलक्षणसंपन्ना सर्वलक्षणलक्षिता सर्वलक्षणलक्षिता सर्वलक्षणसंयुक्ता सर्वलक्षणलक्षिता सर्वलक्षणलक्षिता सर्वलक्षणसंयुक्ता सर्वलक्षणलक्षिता 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 सर्वलक्षणसंयुक्ता सर्वलक्षणलक्षिता सर्वलक्षणसंपन्ना सर्वलक्षणलक्षिता सर्वलक्षणलक्षिता है। माता रानी का प्रमुख वाहन सिंह है, परंतु उनकी विभिन्न रूपों में वाहन अलग अलग होते हैं जो उनकी विशेष शक्तियों और गुणों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है, जबकि कालरात्रि का वाहन गधा है जो असाधारण साहस को दर्शाता है। पहला दिन शैलपुत्री भोग। घी से बना हलवा और रबड़ी रेसिपी। गुड़ या चीनी के साथ सूजी का हलवा बनाएं। दूध पर थोड़ा घी डालकर पकाएं। इसे बादाम पिस्ता से सजाएं। साथ ही ताजी रबड़ी बनाकर हलवे के साथ भोग लगाएं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी भोग। पंचामृत, दही, दूध, घी, शहद, गुड़ रेसिपी। एक बर्तन में ताजा खट्टा न आई दही, कच्चा दूध, गाय का घी, शहद और गुड़ मिलाकर पंचामृत तैयार करें। इसे ठंडा करके देवी को भोग लगाएं। तीसरा दिन चंद्रघंटा भोग। दूध से बनी मिठाई, मखाने की खीर या रसमलाई रेसिपी। मखानों को दूध में पकाकर खीर बनाए, इलायची और सूखे मेवे डालकर सजाए, या रसमलाई बनाए जिसमें फेटा हुआ दूध, छेना, केसर, इलायची हो। चौथा दिन कूष्मांडा भोग। मालपुआ रेसिपी। आटा, सूजी, दूध और सौंफ का मिश्रण तैयार करें। इसे तवे पर घी या तेल में तले, चाशनी से सजाकर देवी को भोग लगाए। पांचवा दिन स्कंद माता भोग। केले की बर्फी या केले का हलवा रेसिपी। उबले केले मैश करें, घी और शक्कर डालकर हलवा बनाएं, या केले की बर्फी बनाकर भोग में दे। छठा दिन कात्यायनी भोग। शहद से बनाई खीर या मीठा रेसिपी। दूध में चावल और इलायची डालकर धीमी आंच पर पकाए, पकने के बाद शहद मिलाए और मेवे से सजाए। सातवां दिन कालरात्रि भोग। गुड़ का हलवा रेसिपी। गुड़ को घी में गुलाकर आटे के साथ हलवा बनाए, स्वादानुसार मेवे डालकर सजाए। आठवां दिन महागौरी भोग। गेहूं के आटे का हलवा रेसिपी। गेहूं का मोटा आटा ले, घी डालकर भूने, गुड़ मिलाकर अच्छी तरह पकाए। नौवां दिन सिद्धिदात्री भोग। हलवा, पूरी और चना रेसिपी। बेसन या आटे से हलवा बनाए, पूरियां तले और उबले चने मसाले के साथ परोसे। ये भोग विविधता, स्वाद और पौष्टिकता से परिपूर्ण होते हैं जो माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और भक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। हर भोग को शुद्धता और श्रद्धा से बनाना चाहिए।